आज आप देखोगे एक डिटेल कंपैरिजन 28 वॉट वर्सेस 28 वॉट BLDC सीलिंग फैंस का। एक है क्रॉम्पटन का एनर्जन क्रोमेयर जो कि 28 वॉट पावर कंजम्पशन के साथ आता है, और एक तरफ है एडमबर्ग का रेनेसा प्लस BLDC सीलिंग फैन जो भी 28 वॉट का है। इन दोनों ही सीलिंग फैंस में से कौन सा बढ़िया है और आपको कौन सा लेना चाहिए, यही जानेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में आप देख रहे हो टेबल के ऊपर दो बेस्ट BLDC सीलिंग फैंस पड़े हुए हैं। ये दोनों ही प्रीमियम BLDC सीलिंग फैंस हैं। एक तरफ है क्रॉम्पटन का एनर्जन क्रोमेयर और एक तरफ है एडमबर्ग का रेनेसा प्लस। दोनों ही फैंस 28 वॉट के हैं, 5 स्टार रेटिंग के हैं। प्राइस में यहां पर काफी फर्क है। क्रॉम्पटन का जो ये फैन है ये आपको लगभग 3,800 रुपए के आसपास मिलता है, और जो ये रेनेसा प्लस मॉडल है ये आपको 4,200 के आसपास मिलता है। यानी कि लगभग इनमें 400 से 500 रुपए का फर्क है। दोनों ही 5 स्टार रेटिंग के हैं, लेकिन इनके सर्विस वैल्यू में भी काफी फर्क है। क्रॉम्पटन का जो फैन है उसका सर्विस वैल्यू 7.8 है, और एडमबर्ग का जो सीलिंग फैन है इसका जो सर्विस वैल्यू है वो 6.7 है। ये जो सर्विस वैल्यू है ये जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा वो फैन या फिर प्रोडक्ट पावर एफिशिएंट होता है। दोस्तों, क्रॉम्पटन का जो फैन है वो एडमबर्ग के फैन से ज्यादा पावर एफिशिएंट है, ऐसा इसका स्टार लेवल देखते हुए पता लगता है। लेकिन क्या परफॉर्मेंस भी क्रॉम्पटन के फैन की अच्छी है, फीचर्स भी क्रॉम्पटन के फैन के अच्छे हैं, या फिर इन सब में एडमबर्ग बाजी मार जाता है? ये सारी बातें हम करेंगे डिटेल से इसी वीडियो में। दोस्तों, प्राइस और सर्विस वैल्यू के मामले में तो क्रॉम्पटन के फैन को मिल जाते हैं 2 पॉइंट। अब आते हैं बाकी डिटेल्स के ऊपर, तो यहां पर इनकी लुक और डिजाइन को भी देख लेते हैं। तो क्रॉम्पटन का जो फैन है ये आप देख रहे हैं सिंगल कलर में आता है, और कोई यहां पर ड्यूल टोन शेड आपको नहीं मिलेगा। मतलब एक ही कलर का पूरा फैन है और ग्लॉसी फिनिश में आपको मिलने वाला है। और एडमबर्ग का जो फैन है यहां पर भी आपको फिनिश जो है वो ग्लॉसी मिलने वाली है, लेकिन यहां पर आपको ड्यूल टोन ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि बेस पे ब्लैक कलर का प्लेट लगा हुआ है। और यहां पर दोस्तों एक बेनिफिट है एडमबर्ग के फैन में कि यहां पर आपको LED लाइट्स मिल जाते हैं जिनको आप रात के समय जलाकर रख सकते हो, और ये LED जो लाइट्स हैं ये स्पीड को भी इंडिकेट करते हैं। ऐसा कुछ आपको क्रॉम्पटन के फैन में देखने को नहीं मिलेगा। क्रॉम्पटन के फैन में आपको बीप साउंड मिलता है जिससे पता लगता है जब हमने कोई रिमोट से बटन प्रेस किया है तो कमांड हुई है या नहीं हुई है, वो बीप साउंड से पता लगता है। तो ऐसे में LED होने से 1 पॉइंट मिल जाता है एडमबर्ग के सीलिंग फैन को। अब आते हैं इनकी कोटिंग के ऊपर और ब्लेड्स के ऊपर। तो आप देखिए दोस्तों, ब्लेड दोनों के ही बहुत खूबसूरत हैं, डिजाइन बहुत अच्छा है, कोटिंग बहुत अच्छी है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो एडमबर्ग के जो ब्लेड्स हैं वो कुछ यूनिक डिजाइन के हैं और कंपैरेटिवली थोड़े बड़े हैं साइज में, और उनके टिप के ऊपर भी आपको थोड़ा सा कर्वी डिजाइन मिल जाता है जो उनकी लुक को बहुत ज्यादा एनहेंस करता है। और रूम में लगा हुआ मतलब ऐसा लगता है थोड़ा बड़ा साइज का पंखा लगा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। साइज इसका उतना ही है, लेकिन फिर भी फील ऐसा होता है कि एक बड़े साइज का पंखा लगाया है हमने कमरे के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बॉक्स के अंदर क्या क्या सामान निकलता है ये भी आप देखिए। तो क्रॉम्पटन का जो फैन है उसके साथ आपको ये सारा सामान मिलता है। कैनोपीज मिल जाते हैं, शैकल किट मिल जाती है, बैटरीज मिल जाते हैं, सेफ्टी रोप मिल जाती है जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद आपको क्रॉम्पटन के फैन में दोस्तों रिमोट कंट्रोल देखिए, कितना प्यारा रिमोट कंट्रोल मिलता है। बहुत ही मतलब स्टाइलिश सा है, व्हाइट कलर का है। इस पे जितने भी बटन्स वगैरह हैं वो भी आप देखिए। एक ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, और उसके बाद स्पीड सेट करने के लिए 5 बटन मिल जाते हैं, टाइमर सेट करने के लिए भी 4 बटन मिलते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों दिक्कत यह है कि कोई भी यहां पर LED तो है नहीं, तो LED के लिए कोई बटन नहीं है, स्लीप मोड नहीं है, और यहां पर कोई बूस्ट मोड भी नहीं है। तो ये यहां पर डिसएडवांटेज होता है आपको क्रॉम्पटन के फैन में। लेकिन इसका रिमोट एक खास टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, एंड दैट इज RF टेक्नोलॉजी, क्योंकि RF टेक्नोलॉजी वाले रिमोट को आप कहीं भी पॉइंट करके चला सकते हो। जरूरी नहीं है पंखे की तरफ करके ही आपको इसे चलाना पड़े। तो यहां पर 1 पॉइंट RF टेक्नोलॉजी का क्रॉम्पटन के फैन को मिलता है। अब चलते हैं एडमबर्ग की तरफ। तो एडमबर्ग का जो पंखा है उसके साथ आपको ये सारा सामान मिल जाएगा, कैनोपीज वगैरह मिल जाएंगे, और शैकल किट, बैटरी, सेफ्टी रोप, यानी दोनों में सेम ही सामान आपको मिलेगा। लेकिन यहां पर अच्छी चीज ये है कि सेफ्टी रोप आपको दोनों में मिलती है, ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद रिमोट देखिए आप,
रिमोट अगर क्रॉम्पटन का अलग था तो एटमबर्ग का भी अलग ही है। इसमें भी पता नहीं ये ऊपर की तरफ क्या होल बनाते हैं, ये इनका यूनिक डिजाइन है। तो ऐसे में ये भी एक अलग डिजाइन का है, ब्लैक कलर का है। ऊपर ऑन ऑफ के लिए बटन मिल जाता है, उसके बाद स्पीड सेटिंग्स के बटन मिल जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे एक बी का भी बटन है सेंटर में। तो यहां पर एक पॉइंट एटमबर्ग को हमें देना पड़ेगा, क्योंकि एटमबर्ग का जो फैन है वो 6 स्पीड सीलिंग फैन है। वहां पर आप क्रॉम्पटन में सिर्फ 5 स्पीड्स ही यूज कर सकते हो। उसके बाद नीचे की तरफ 3 बटन्स मिलते हैं आपको, एक है टाइमर सेट करने का, एक है एलईडी को ऑन ऑफ करने का और एक है स्लीप मोड का। तो यहां पर एक और जो पॉइंट है वो एटमबर्ग का फैन ले जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपको स्लीप मोड मिल जाता है। स्लीप मोड जब आप सेट करते हो तो फैन हर 2 घंटे बाद अपनी एक स्पीड को ग्रेजुअली कम करता रहता है। ये काफी अच्छा फीचर होता है अगर किसी फैन में आपको मिल जाए जो एटमबर्ग में आपको मिल रहा है। अब बात करते हैं दोनों ही सीलिंग फैंस की वारंटी और सर्विस के बारे में। दोस्तों यहां पर क्रॉम्पटन के सीलिंग फैन के साथ आपको मिलती है 5 इयर्स की वारंटी और एटमबर्ग के सीलिंग फैन के साथ आपको मिलती है 3 इयर्स की वारंटी। सर्विस की यहां पर बात करें तो दोनों ही ब्रांड्स की सर्विस बहुत अच्छी है। जब आप कंप्लेंट रेज करते हैं तो विद इन 24 आवर्स आपके यहां पर टेक्नीशियन विजिट कर लेता है। वारंटी वगैरह के बाद अब बात करते हैं टेक्निकल डिटेल्स की। कंपनी क्या कहती है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं इन सीलिंग फैंस के। तो यहां पर क्रॉम्पटन के फैन की बात करूं तो कंपनी के अकॉर्डिंग 350 आरपीएम पे चलता है इनका ये सीलिंग फैन, 28 वॉट का लोड लेता है और 220 सीएमएम का एयर डिलीवरी रेट प्रोवाइड करता है। वहीं पर दोस्तों एटमबर्ग के सीलिंग फैन की बात करें तो एज पर कंपनी 360 आरपीएम है इसके और ये सीलिंग फैन भी 28 वॉट का है और इसकी जो एयर डिलीवरी रेट है वो है 235 सीएमएम और उसकी वजह है इसके ब्लेड्स का यूनिक डिजाइन और साइज में थोड़ा सा बड़ा होना। यहां पर दोस्तों हमारी टेस्टिंग में हमने क्या पाया है अब मैं आपको बताता हूं। हमने अपनी टेस्टिंग में पाया है कि क्रॉम्पटन का जो ये सीलिंग फैन है ये मैक्सिमम 325 आरपीएम के ऊपर चलता है और वो भी 28 वॉट पे, यानी कि क्रॉम्पटन का जो सीलिंग फैन है वो मैक्सिमम 28 वॉट पे ही चलता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एटमबर्ग के सीलिंग फैन की तो एटमबर्ग का जो सीलिंग फैन है वो 28 वॉट पे जरूर चलता है लेकिन स्पीड नंबर 5 के ऊपर, और ये बात इसके बॉक्स के ऊपर मेंशन्ड है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम पावर कंजम्पशन की बात करेंगे तो हमने टेस्टिंग के दौरान पाया है कि एटमबर्ग का ये जो सीलिंग फैन है ये 35 वॉट का पावर कंजम्पशन करता है, 35 वॉट पर चलता है जब आप इसको बूस्ट मोड के ऊपर चलाते हो। और हमारी टेस्टिंग के दौरान मैंने इसके मैक्सिमम आरपीएम देखे हैं 350 के आसपास। अब बात करते हैं वर्किंग वोल्टेज रेंज की, क्योंकि ये दोनों ही फैन BLDC मोटर के साथ आते हैं तो यहां पर आप इनको इन्वर्टर्स के ऊपर यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा यहां पर आपको दोनों ही फैंस का बैकअप मिलने वाला है। वोल्टेज रेंज की अगर बात करें तो मैंने लो वोल्टेज पे भी चेक किया है और हाई वोल्टेज के ऊपर भी, तो ऑलमोस्ट 100 वोल्ट भी अगर आ रही है तो भी दोनों फैन बहुत अच्छे से काम करते हैं और मैक्सिमम अगर 300 वोल्ट के आसपास भी हो जाते हैं तो भी इनकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी टेस्टिंग में हमने पाया है कि दोनों ही फैंस के ऑपरेशंस काफी स्मूथ है। जब हम फैन को ऑन करते हैं तो कोई शेकिंग नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई नॉइस नहीं है और जब हम फुल स्पीड के ऊपर भी चलाते हैं तो कोई वाइब्रेशन नहीं करते ये दोनों ही फैन, मतलब बहुत ही स्मूथली चलते हैं। अब आते हैं जो मेन मुद्दा है और वो है कि इन दोनों में से बढ़िया कौन सा है और हमें लेना कौन सा चाहिए। दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कम पैसे खर्च के ज्यादा वारंटी लेना चाहते हैं तो आप क्रॉम्पटन के फैन के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर कुछ फीचर एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं जैसे स्लीप मोड हो गया, LED लाइट्स हो गई और एयर डिलीवरी भी मैं कहना चाहूंगा कि कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा है एटमबर्ग के फैन की, तो अगर आप थोड़े पैसे खर्च करते हैं तो आपको 2-4 फीचर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं एटमबर्ग के सीलिंग फैन में। लेकिन अपनी टेस्टिंग के दौरान मैंने पाया है कि दोनों ही फैन बहुत अच्छे से हवा देते हैं और हवा को फैलाने की क्षमता भी दोनों ही फैंस की बहुत अच्छी है। नॉइस लेवल भी दोनों के काफी कम है। तो ऐसे में दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, जितना आपका बजट हो आप वो फैन ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत बढ़िया है या वो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी जो फर्क है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि इन दोनों ही फैन में से आपको कौन सा अच्छा लगा और अगर आप खरीदेंगे तो कौन सा खरीदेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इन दोनों फैन में से कोई भी फैन खरीदना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप करंट प्राइस जान सकते हैं और अभी
कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं इनके ऊपर, उनको भी आप अवेल कर सकते हैं। और जैसे जैसे गर्मी का लेवल बढ़ता जाएगा तो प्राइस भी बढ़ेंगे इनके, तो अभी इनको खरीद लीजिए अगर आपको एक अच्छा BLDC फैन लेना है। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।